हेलो एवरीवन। तो अब जो है हम चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स में क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 आ चुका है आपके सामने। ये जो दंगल सीरीज हमारी चल रही है ना, ये किसके ऊपर बेस है सर? नीट को लेके फोकस है। और कौन से नीट को लेके? नीट 2024 को लेकर। तो मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप देखेंगे तो आप जब मेरा यूट्यूब सर्च करेंगे सूरज डूंगराकोटी करके, तो आपको इस तरह से दिखेगा। कैसे? तो आपको यहां दिखेगा 267 सब्सक्राइबर्स और 86 अपलोड। तो ये सब्सक्राइबर्स की संख्या कम है जिसको बढ़ानी है, और 86 अपलोड्स आपको दिखेगा इस मंथ में। मैंने अभी देखा अपना जो क्या कहते हैं रिकैप था नवंबर मंथ का, वो नवंबर मंथ के रिकैप में आ रहा था कि 35 वीडियोस 30 दिन के अंदर में, और 16 क्या कहते हैं शॉर्ट्स और 4 पोस्ट। इससे पहले मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने लेक्चर बनाना बंद कर दिए थे। तो 30 डेज के अंदर पे मैंने जो है 35 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आप जो है अपने सिलेबस की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं और इनसे क्या करते हैं अपने नीट के आने वाले पेपर में जो है काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप जो है इस व्यूज़ को बढ़ाएं, इन वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अब इसका क्या मतलब था? अब ये तो कुछ नहीं था, ये तो फालतू चीज़ थी। अगर आपको पसंद आई हो तो देखना, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, पर मैं अपनी तरफ से लेक्चर बनाते रहूँगा। हमारा जो आज का मेन मुद्दा है वो हम पढ़ेंगे किसके ऊपर सर? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पहुंच गए तो आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी देखा होगा। लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या देखा होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था पेस्टल और मोटार की सहायता से। मैंने आपको जो है पूरी लैब वाली फीलिंग दी थी। वैसे तो यहाँ लैब नहीं है, पर मैंने आपको जो है फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो लेक्चर नंबर 1 देखना, उसके लिए आप। लेक्चर नंबर 2 में क्या करा हमने? कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कि उसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है सर? ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है जिसको फर्दरली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। वाटर में इसका हाइड्रोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल थे ग्लूकोज वगैरह के। ओलिगोसैकेराइड क्या आता है सर? 2 या 2 से 9, 2 या 9 या 2 या 2 10, क्या क्या बोल रहा हूं, 2 से 9 या 2 से 10 जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं सर? ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? 10 और मोर देन क्या कहते हैं 10, यानी 11 से अधिक अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आखिरकार जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से एग्जिबिट करता है। तो अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में, बीटा ग्लूकोज की फॉर्म में। पहला तरीका अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज को बनाने का जो आपके सामने दिया है उसे रट लो, पर ये रटना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप जो है ग्लूकोज के स्ट्रेट स्ट्रक्चर से सीधा रिंग स्ट्रक्चर में पहुंच जाओगे, जिसको हावर्थ प्रोजेक्शन या हावर्थ फॉर्मूला कहा जाता है। तो आइए हावर्थ प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है स्ट्रेट चेन तो आपको स्ट्रक्चर आना ही पड़ेगा। अब ये वाला ग्रुप कौन सा है? तो सर ये एल्डिहाइड है। आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि उसमें एक से अधिक OH ग्रुप का होना जरूरी है। OH ग्रुप के लिए क्या यूज होता है सर? प्रीफिक्स, उसके लिए यूज होता है हमारा क्या? हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत ज्यादा होने चाहिए। उसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप हो सकता है। अगर एल्डिहाइड है 6 कार्बन का है, हेक्सोस शुगर है, तो उसको ग्लूकोज बोलेंगे। अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे फ्रक्टोज, अगर वो 6 नंबर का है। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेट चेन की। तो ये वाला कौन सा ग्रुप है सर? ये हमारा ग्रुप है क्या? एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर बनाओ, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए।
ये क्या होगा सर OH, ये होगा H। आपको स्ट्रेट चेन आना चाहिए, साइक्लिक बनाना तो बहुत ही आसान है, चुटकियों का खेल है। आप इसको क्या करेंगे OH H, तो ये कितने कार्बन हो गए देखो सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो ये क्या है सर, हेक्सोस शुगर है। कैसी शुगर है, हेक्सोस शुगर। ठीक है, यानी क्या है ये, हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस में भी क्या है सर, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये ग्लूकोज है। अगर यहां पे कीटोन ग्रुप होता तो फ्रक्टोज होता। अब आपने तो स्ट्रेट चेन बताया, इससे आप क्या कहते हैं साइक्लिक में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में आपको ये पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, यानी अपने सांझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अपने सांझे किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को रख पाना आसान होता है। आपने ये पढ़ा होगा कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये पाई बॉन्ड जब यहां से ब्रेक होगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बढ़िया सर। OH में क्या होता है, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये भी बढ़िया है। आप क्या करेंगे, इस H को नेगेटिव चार्ज के संग यहां पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा OH, और ये यहां से हट गया पर अभी भी चार्ज डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इसको आप इससे जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें 6 मेंबर की एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। इससे क्या हो गया, हमारा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, बट HOH कैसे लगाए। तो देखो ये वाला जो होता है ना, ये एपीमर वाला होता है, इसको केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो अगर एक बार मैं क्या करूं, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करके देखो, जैसे अगर मैं इसको ऊपर रखता हूं, इसको नीचे रखता हूं, तो देखो HOH, ठीक हो गया। इसको ही चेंज करना है, बाकी को सेम लिख दो, HOH, फिर OH H, फिर HOH, और ये हो गया CH2OH, और ये H। आपको जिस स्ट्रक्चर में H ऊपर दिखे OH नीचे दिखे, H ऊपर दिखे OH नीचे दिखे, तो इसको आप बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो आपको अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अगर आया हो तो लाइक कर देना। अल्फा ग्लूकोज कैसे बनाया हमने, पहले तो हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में तोड़ना सीखा। फिर क्या किया, इस O को हमने यहां इससे जोड़ा तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आया। फिर ये वाला होता है एपीमर, आपने एक बार H को ऊपर रखा, OH को नीचे रखा, और इस वाले पोर्शन को ऊपर रखते गए और यहाँ वाले पोर्शन को आप नीचे लाते गए, तो आपको जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ वो अल्फा ग्लूकोज का हुआ। अब आते हैं हम बीटा ग्लूकोज के। तो बीटा ग्लूकोज में भी आपको पहले 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। आपने इस तरह से 6 मेंबर्ड की रिंग बनाई, फिर क्या हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई सर। अब क्या करेंगे, आप इस OH को ऊपर ले आओ एक बार, तो आपने OH को ऊपर ले लिया, H को नीचे कर दिया, बाकी इस चीज को आप ऊपर लेके चलो, इस वाली चीज को आप नीचे लेके चलो, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा सर, आपको मिलेगा HOH और OH H, फिर यहां पे मिलेगा HOH, और यहां मिलेगा आपको CH2OH और H। तो एक बार क्या करना है, आपको HOH का रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज करके लिखना है। अगर OH ऊपर मिलता है, H नीचे मिलता है, तो इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। तो अब बता दो प्यार से कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
कैसे हुआ सर अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का? बस आपको सिंपल सा ये याद रखना है, इस पोजीशन के कार्बन के बाद जो ये लगे हैं इनको तो ऊपर रखना है और इस पोजीशन वाले को नीचे रखना है। बस एक बार फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आपने H को ऊपर लिया, OH को नीचे लिया तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, OH को ऊपर लिया, H को नीचे लिया तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। तो आपको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो कमेंट कर देना। अगला बात क्या कह रहा है, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में फिर से बताने की कोशिश करूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसको हावर्थ प्रोजेक्शन के रूप में दो टाइप के साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला होता है 6 मेंबर्ड फॉर्म जिसका पायरेनोस फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा 5 मेंबर्ड, यानी 5 मेंबर्ड फॉर्म में जो एग्जांपल होता है वो फ्यूरानेस फॉर्म होती है। ठीक है, 6 मेंबर्ड पायरेनोस, 5 मेंबर्ड फ्यूरानोस। अब ये पायरेनोस और फ्यूरानोस है क्या? देखो, अगर आपको फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और पायरान का, तो आपने जो पायरान अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये याद रखना कि पायरान का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है। यानी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो कि हेट्रो एटम होता है, काउंटिंग उससे शुरू होती है और एक 6 मेंबर की रिंग बनती है। कार्बन की संख्या कितनी है सर इसमें? 1 2 3 4 5 है। ऑक्सीजन से गिनती स्टार्ट की थी, यानी हेट्रो एटम से गिनती स्टार्ट की थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें क्या था, 6 मेंबर्ड क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा था। डबल बॉन्ड है तो इसका फोटो किससे मिलता जुलता दिख रहा है सर? इससे मिलता जुलता दिख रहा है, यानी ग्लूकोज से रिजेंबल कर रहा है। तो 6 मेंबर्ड यानी पायरेनोस फॉर्म क्या होती है? एग्जांपल आपको याद रखना है ग्लूकोज। ठीक हो गया। अब जो 5 मेंबर्ड होती है वो फ्यूरान स्ट्रक्चर होता है। ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। फ्यूरान कैसा होता है सर? हेट्रो एटम, इसमें ऑक्सीजन होता है, नंबरिंग हेट्रो एटम से होती है। इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है इस वाले फॉर्म से, यानी फ्रक्टोज से रिजेंबल करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया सर? फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। तो 6 मेंबर्ड जो है हमारा वो क्या है? पायरान है, और 5 मेंबर्ड क्या है हमारा? फ्यूरान है। तो जो 6 मेंबर्ड से मिलेगा वो पायरेनोस फॉर्म हो जाएगी, और जो 5 मेंबर्ड से मिलेगा वो फ्यूरानोस फॉर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो पायरेनोस फॉर्म का एग्जांपल है ग्लूकोज, और फ्यूरानेस फॉर्म का एग्जांपल है हमारा क्या, लिख देता हूं मैं, एग्जांपल लिखना राइबोस और फ्रक्टोज। इसके एग्जांपल है राइबोस और फ्रक्टोज। तो ये किसके एग्जांपल है? 5 मेंबर्ड के। अब देखो, अब हम क्या पढ़ लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं। आपको याद हो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन सा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो नैग और नैम के पॉलीमर से होती है। नैग और नैम के पॉलीमर से मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था कि ग्लूकोज में मॉडिफिकेशन होती है। यानी अगर हम ग्लूकोज की एसिटाइलेशन रिएक्शन करा दें तो आपको क्या मिलता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बनता है, जो कि हमारा होता है नैग। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। कौन से ग्लूकोज का? तो अल्फा ग्लूकोज लिया हमने। अगर हमने अल्फा ग्लूकोज के दूसरे नंबर के कार्बन पर, ये कौन से नंबर का कार्बन है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दूसरे नंबर के कार्बन पर OH को रिप्लेस किया और उसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई, तो आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा NHCOCH3। तो ये क्या है सर? एसिटाइलेटेड अमीन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एन एसिटाइल अमीन। तो ये क्या है सर? डेरिवेटिव है किसका? मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जिनको फर्दर डाइजेस्ट कर पाना
मुश्किल होता है, यानी इनकी फर्दर हाइड्रोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये सिंगल यूनिट वाले होते हैं, यानी ग्लूकोज है। तो अगर आप ग्लूकोज में दूसरे नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप को रिप्लेस करके एसिटाइलेटेड अमीन ग्रुप ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है, एन एसिटाइल अमीन बन जाता है। अगर इसमें म्यूमारिक एसिड ले आऊं तो ये नैम बन जाएगा। तो आपको डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड में एन एसिटाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। तो आइए अब हम अगले डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड को पढ़ लेते हैं। ये क्या है सर, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है। अगर आरएनए से में से आप OH में से O हटा दो, यानी डीऑक्सी ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी यहां पर भी H दिखेगा, ऊपर भी H दिखेगा, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, डीऑक्सी हुआ, तो ये राइबोस से कन्वर्ट हुआ डीऑक्सी राइबोस में, इसीलिए इसको डीएनए बोलते हैं। तो अगर आपको आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप इस तरह से बनाओगे, और डीएनए का स्ट्रक्चर हो तो आप उसमें से OH को हटा देना, उसके स्थान पर H ले आना, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, यानी डीऑक्सी हो जाएगा। तो वो क्या होगा सर, डीऑक्सी राइबोस, जिसको डीएनए बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, दो या दो से अधिक, एग्जाम्पल बात कर सकते हैं 2 से लेकर 9, और कोई चाहे तो 2 से 10 भी लिख सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पे और बुक पे, कि अगर वो ओलिगोसैकेराइड को 2 से 9 तक ले गया या 2 से 10 तक ले गया। तो ओलिगोसैकेराइड में क्या करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स या मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, यानी 2 मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, इसको बोलेंगे सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो उसमें भी हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड में क्या, डाइसैकेराइड के बारे में। अब ये डाइसैकेराइड क्या है, डाई मतलब होता है 2, और सैकेराइड जब 2 सैकेराइड यूनिट, यानी मोनोमर्स की 2 यूनिट जब जुड़ेंगी आपस में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड्स आर ओलिगोसैकेराइड, यानी डाइसैकेराइड किसका पार्ट है सर, ओलिगोसैकेराइड का, हैविंग 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का होना जरूरी है। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज अगर इनको तोड़ा जाए तो जब 2 ग्लूकोज की यूनिट ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है सर, तो ये बनता है हमारा माल्टोज। तो अगर माल्टोज प्राप्त करना है तो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो माल्टोज का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक डाइसैकेराइड है। अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज बना होता है सर गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और सुक्रोज बना होता है हमारा किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा केमिस्ट्री से फील कराया। केमिस्ट्री से क्या फील कराया, सबसे पहले मैंने आपको हावर्थ प्रोजेक्शन में बदलना सिखाया, फिर क्या पढ़ा, और हमने हावर्थ स्ट्रक्चर के बाद डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, ओलिगोसैकेराइड भी खत्म किया। अब मैं कल आपको बताऊंगा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, और फिर हम आगे पहुंच जाएंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो आपको जो है लेक्चर में कंटिन्यूटी बनाई रखनी है, मेरी बात पर भी ध्यान रखना है कि यार चैनल को ग्रो कराना है, आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है इस चैनल को, ताकि हर उस बच्चे तक ये शिक्षा पहुंच सके जो इसका हकदार है। तो थैंक यू, बने रहिएगा मेरे संग इसी प्रकार से लेक्चर में, और जो है अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।